नमस्कार दोस्तों, आज 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार। दोस्तों, सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को, देशवासियों को, सभी को हाथ जोड़कर माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना लहसुन है, क्या स्थिति है। आज दो चार तीखे सवाल भी करेंगे खुराना जी से, जान लेंगे। जब तक मन की जिज्ञासा शांत न हो इनसे पूछते रहेंगे। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज कैसा बाजार है जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, क्या कुछ रेट चले, कुछ दो चार सवाल जवाब भी करने जी आपसे। जी मालिक बताएं। हाँ जी। एक तो सर सवाल जवाब तो होते रहेंगे। हाँ जी। सबसे पहले आज से नवरात्रे चालू हैं, हाँ जी। उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। आपको भी जी और बहुत बहुत बधाई जी। माता रानी करे कि जो भी दुख हम किसानों को, व्यापारियों को इन दिनों में लहसुन की वजह से देखने को मिला, हाँ जी। वो इन नवरात्रों के बाद वो दुख हट जाए। हाँ जी। जी। सर जी, कितनी गाड़ियां हैं जी मंडी में जी। आज भाई साहब 7 गाड़ी है। अच्छा जी। तो सर जी, मैं जिज्ञासा ये हुई कि मैंने एक वीडियो देखी जी बीबीसी पे। जी। उसमें किसानों ने आग लगाई अपने लहसुन में, ठीक है जी। तो उसमें काफ़ी कमेंट चल रहे थे नीचे। तो वह कह रहे कि बिचौलियों को हटाना चाहिए, सीधा जो है आड़तियों पे भी निशाना है, जो आप आड़ती जो है बिचौलिए बोले जाते हैं। तो आपका इसमें कितना रोल है मार्केट के गिराने में, उठाने में। आड़ती कहीं के भी आड़ती हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के प्रोडक्शन मंडियों के आड़ती हैं या दिल्ली के हैं, कहीं पर भी जहाँ सेलिंग में है, या दुकानदार है, तो आप बिचौलिया है, तो इसको कहाँ तक आपका हाथ होता है, इसमें क्या चीज़ है। देखिए जी, मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत आराम से बताता हूँ। हाँ जी। पहली बात, जो बीबीसी पे न्यूज़ आई हाँ जी। वो वहाँ तक कैसे पहुँची। हाँ जी। वो हम ही लोगों ने उसको जैसे आप जैसे पत्रकार हैं, इन्होंने मुद्दे उठाए, हाँ जी। हम लोगों ने उसमें बताया हाँ जी। कि किसान ऐसे परेशान हैं, तभी ये वहाँ तक बीबीसी पहुँचा। हाँ जी। उसके बाद सरकार ने कदम उठाने की सोची। हाँ जी। वो भले अभी भी बढ़िया कदम नहीं उठे, हाँ जी। लेकिन एक बार को तो उन पर प्रेशर आया ना। हाँ जी। आपको क्या लगता है, जो जिसको हम बिचौलिया कह रहे हैं, हाँ जी। सबसे पहली बात कमीशन एजेंट हैं वो लोग, हाँ जी। जो सरकार के द्वारा तय किए हुए लाइसेंस से, हाँ जी। सरकारों ने लाइसेंस बांटे हैं, हाँ जी। उन लाइसेंस के बिहाव पे हम बैठे हैं। हाँ जी। हमारी ड्यूटी क्या है? हाँ जी। हमारी ड्यूटी ये है कि किसान का माल पब्लिक तक एक जेन्युइन रेट में पहुंचे हाँ जी। ना। क्योंकि अगर बीच में, आपको क्या लगता है, एक बड़े जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है, हाँ जी। उससे सीधे घर में बिजली चली जाएगी? हाँ जी। उसमें भी बीच में आपको चाहिए होते हैं ना हाँ जी। ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ जी। आप सोचें कि किसान बीच में से बिचौलिए, जिन आड़तियों को आप कह रहे हैं, भले वो सेलिंग मंडी के आड़ती हों हाँ जी। या प्रोडक्शन मंडी के आड़ती हों, हाँ जी। अगर ये मंडियाँ आप ख़त्म कर देते हैं, हाँ जी। तो सर आपको क्या लगता है, ये जो सब्जियां आज आपको किलो के दाम पे खा रहे हो ना, हाँ जी। कि जी हम 20 रुपये किलो में ले आए, या लहसुन आज 5 रुपये किलो में मिल रहा है, हाँ जी। तो ये दिमाग से निकाल देना। जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं, हाँ जी। ये जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, हाँ जी। जहाँ आप जाते हैं और डायरेक्ट कंपनी माल जो प्रोडक्शन करती है इनको बना के देती है बेचने के लिए, हाँ जी। भाई साहब 25% डिस्काउंट लगा दें, तो हाँ ये जी। कितना मार्जिन खा रहे होंगे? हाँ जी। अगर एक 25% डिस्काउंट लगा के आपको एक चीज़ दे रहा है, हाँ जी। आप आलू का भुजिया लेने गए, उसने जी 20% के लगा डिस्काउंट दे के हाँ जी। आपको भुजिया बेच दी, हाँ जी। और नॉर्मल वो 40%, 45% या 50% पे तो ले ही रहा होगा ना, हाँ जी। तो 20% पे तभी उसने आपको डिस्काउंट दिया। हाँ जी। और उसमें वो बड़े बड़े स्टोर्स चला रहा है, हाँ जी। उसमें 100 आदमियों को नौकरी पे रख रहा है। अभी जो आपको सब्जी फल बढ़िया तरीके से सही रेट में मिलता है ना सर, हाँ जी। ये हम ही लोगों की भूमिका है, जो कमीशन एजेंट जिनको कहते हैं, जिनको आप गलत नाम दे रहे हैं बिचौलिया। अच्छा जी। बिचौलिया हो गया दलाली, हाँ जी। हम कहते हैं कमीशन एजेंट। हाँ जी। कमीशन, माल आया, माल बेचा, उसके ऊपर सरकार ने जो हमारे को कमीशन लेना निर्धारित किया हुआ 6%, वो लेते हैं हम, तो ये बात बताओ। जिसके बिहाव पे हम हाँ उधार जी। बांटते हैं। हाँ जी।
एडवांस बांटते हैं। हाँ जी। किसान को कोई दुख सुख है तो हमसे एडवांस लेके जाता है। हाँ जी। हम 2-2 महीने की उधार देते हैं। हाँ जी। सिर्फ उसी 6% के ब्याह पे चलते हैं। हाँ जी। उसमें हम अपना परिवार भी चलाते हैं उसी में ही। हाँ जी। उसी में उधार बांटनी है, हाँ जी। उसी में एडवांस बांटना है, उसी में अपना और अपने स्टाफ का परिवार भी चलाना हाँ है। जी। ठीक तो है जी? ये बात बताओ, किसान से भी आप कुछ काटते हो? जैसे किसान का मान लो ये सौदा आज की तारीख में 50 रुपए किलो बिका, ये सौदा 30 रुपए किलो बिका, तो किसान से क्या काटा जाएगा इसमें से? कुछ नहीं काटते काटते जी। अच्छा, किसान गवर्नमेंट से की कुछ तरफ नहीं से काटते? बिल्कुल कुछ नहीं काटते। तो सिर्फ मजदूरी कटती है जो पल्लेदार की मजदूरी है। बस, अच्छा और जी। कुछ नहीं कटता। जो खर्चा पड़ता है 6% का, 7% का, वो ग्राहक के ऊपर, ग्राहक के ऊपर, यानी आपके पास से जो 1,000 रुपये का माल लेगा, उसको ठीक एक है जी, 1060 रुपये पड़ेंगे। 1,060 रुपये उसके पास से आप ले लोगे, हाँ जी जो लेने वाला है जी। बिल्कुल। अच्छा जी। तो 1,000 रुपये का माल जो किसान ने आपके पास बेचा, मान लो वो एक नग लेके आया आज की तारीख में, किसी भी आड़ती के पास एक बोरी लेके आया, उसकी 1,000 रुपये की एक बोरी होगी, तो आप उसको कितने पैसे दोगे वापस? पूरे 1000 पे 13 रुपये काट के, जो मजदूरी है वो काट के, यानी सिर्फ पल्लेदारी और किराया काट के? काट के, हाँ जी। जिस किराए पे वो लाया होगा चाहे जो अपने पे जाए फिर तो किराया कटेगा नहीं? कोई कटेगा नहीं, और वो काट के बाकी पैसे दे दिए। अच्छा जी। अच्छा, यानी सिर्फ मजदूरी कटती है, किराया तो मान लो बिल्कुल। किसान का ही है जी वो तो। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, सिर्फ एक। आप ये समझें कि आज अगर हाँ जी। जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है, भले प्रोडक्शन मंडी, हाँ जी। भले सेलिंग मंडी, हाँ जी। इनमें से आप इनको हटा दो, हाँ जी। तो ये जितनी बड़ी बड़ी फर्में हैं ना जी, हाँ जी। वो ये 5 रुपये किलो में ही आपका लहसन खरीदेंगी, हाँ जी। और 100 रुपये किलो में अपनी दुकानों पे ही हाँ जी। 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट लगा के आपको बेचेंगी। हाँ तो जी। आप खुश हो जाएंगे कि मेरे को 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये में मिल रही है। हाँ जी। तो भाई लोग वो 5 रुपये के खरीदे हुए हैं, किसानों को उन्होंने निचोड़ दिया 5 रुपये में। अच्छा जी। हाँ। तो एक चीज और बताओ, जैसे आपको बिचौलिया कह रहे हैं, आड़तियों को कह रहे हैं, व्यापारियों को भी ये बिचौलिया बोलते हैं जी, जो व्यापारी वहां से माल खरीद के जाते हैं जी, ठीक है जी, उनको भी ये बिचौलिया बोलते हैं जी। तो ये बात बताओ, आपकी नज़र में और बिचौलिए कौन होते हैं? जैसे आप तो आड़ती हो गए, तो इसके अलावा देश में हजारों काम हैं, किसको बोलते हैं? सर अब आप एक बात बताओ, आप किसको बिचौलिया बोलोगे? एक जूते वाला है, हाँ जी। उसने फैक्ट्री से, जूता बनाने वाली फैक्ट्री से हाँ जी। 100 जूते लिए या हाँ जी। 1000 जूते लिए, हाँ जी। और उसको रिटेल में बेच दिया। हाँ जी। उस पे उसको फैक्ट्री वाला 50% मार्जिन देता है, हाँ जी। वो 10-20% पे उठा के उसने कम डिस्काउंट दिया और बेच दिया। हाँ जी। उसको आप बिचौलिया कहेंगे। हाँ जी। या कपड़े वाले ने इकट्ठी 1000 शर्ट फैक्ट्री से ली हाँ जी। 200 रुपये की, हाँ जी। वो 2000 रुपये की बेच दी, हाँ जी। उस पे भले 20% डिस्काउंट दे दिया, 30% डिस्काउंट दे दिया, हाँ जी। उसको बिचौलिया कहेंगे। हाँ जी। या हमको बिचौलिया कहेंगे जो किसान सीधा माल लेके आ रहा है। हाँ जी। हम किसी बड़ी बड़े जो टाइकून्स हैं हम उनसे तो नहीं लेते, हाँ जी। हम डायरेक्ट किसान से टच में हैं। हाँ जी। किसान माल लेके आता है, हाँ जी। 5 रुपये का वो लाया, हाँ जी। हमने उसका 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये करके उसके सामने ही बेच दिया। अच्छा, तो आप बिना पूछे तो नहीं माल बेच सकते जी? एक रुपये का भी हम बिना पूछे माल, आज भी अगर 5 रुपये किलो बिक रहा है ना, हाँ जी, तो किसान से इजाजत लेके बेचा जाता है। चाहे व्यापारी हो या किसान से पहले उससे किसान हो या इजाजत। व्यापारी हो, हाँ जी, कोई भी जो है भी जी। हमारे पे बेचने आता है, हाँ जी। उससे बिना पूछे हम नहीं बेचते। अच्छा अगर वो जी। कहता है हाँ जी। कि ये 10 दिन पड़े रहने देना, हाँ जी। या 20 दिन पड़े रहने देना, तो साहब ये जो चट्टे पड़े हुए हैं हाँ जी। ये किसके हैं? उन्हीं लोगों के तो हैं। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारे को पड़ता नहीं आ रहा, हाँ जी। अब ये 20 दिन नहीं, 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ। हाँ जी। हाँ तो जी। हमने नहीं बेचा, ये अच्छा पड़ा जी। है। अच्छा जी। आप पिछले 5 इंटरव्यू में देख लो, एक ये लाट, हाँ, ये लाठ ये लगातार पड़ा जी ये। एक ये देखो ये हाँ वाली जी। लाट, इसके पीछे वाली, हाँ जी। ये 5 इंटरव्यू से देख लो, यहीं की यहीं पड़ी है। हाँ जी। तो भाई साहब ये तो हमारी और किसान की अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी। आपको क्या लगता है ये बिचौलिए हट गए? हाँ जी। ये जो आप लोगों के कहे मुताबिक, हाँ जी। या जो हम कमीशन एजेंट हैं बीच में से हट गए, हाँ जी। तो आपसे घर में बड़े बड़े टाइकून्स एक मॉल बना के, क्योंकि उसके लेने वाले तो यही 2-3 लोग होंगे, हाँ जी। मॉल बनाया, 5 रुपये 10 रुपये में आपकी चीज़ खरीदी, हाँ जी। आपके हाथ कट गए, हाँ जी। उसके बाद ये बेचे 500 का बेचे, ये 400 का बेचे, अच्छा सिर्फ जी। आपको एक लॉलीपॉप थमा देंगे डिस्काउंट का, हाँ जी। 20%, 10%, 30%। हाँ जी। भाई आप ये बताओ, कोई भी किसी भी स्टोर्स पे चले जाओ, हाँ जी। जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें या कपड़े मिलते हैं, या कहीं भी किसी भी शॉप पे, हाँ जी। ये 20% 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? हाँ जी। इनको मार्जिन, अच्छे मार्जिन होंगे तभी तो 20-30% डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ जी।
भाई हम तो यहाँ पे 5%, 4%, 6% पे काम कर रहे हैं, जिसमें एडवांस भी बांटते हैं, उधार भी बांटते हैं। हाँ जी। वो तो नकद बेच रहे हैं और डिस्काउंट भी दे रहे हैं 20-20%। अच्छा तो जी। सर वो जेब से तो नहीं दे रहे ना। चलो जी, उस बात को छोड़ो जी, ये तो क्लियर हो गया जी अब मैटर। अब एक चर्चा हो रहा है जी, जैसे आप बोलते हैं कि किसानों को, जैसे मान ले 5 रुपए में माल बिक रहे या 10 रुपए में बिक रहे, कोई 20 रुपए में बिक रहे, आपके कहने से कुछ 10%, 1% किसान या कुछ 2-4 किसान आपके व्यापारी जो माल रोक लेंगे या किसान रोक लेंगे, आप कहेंगे उसको धीरे धीरे बेचो, और कुछ आपके ऊपर निशाना साधते हैं कि खुराना जी बोलते हैं कि थोड़ा रोक के बेचो, रेट आएगा। तो यदि आप भी कहने लग दो कि ना जी ना, ना जी ना, रेट नहीं आएगा, बेचो, तो इससे रोकने से और बेचने से मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, और उनका क्या फायदा है इसमें और आपका क्या फायदा है इसमें? सर जी पहली बात, मेरा सिर्फ कमीशन एजेंट का काम है, हाँ जी। मैं स्टॉकिया नहीं हूँ अच्छा जी। जिसमें मैं गलत सलाह दूँ। हाँ जी। मेरा 35 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ लहसुन का, हाँ जी। और मैं कई सालों तक खेतों में जाता रहा हूँ, हाँ जी। मंदसौर मंडियों में, जो एमपी की, राजस्थान की, गुजरात की मंडियों में जाता रहा हूँ। हाँ जी। तो किसानों से मैं बहुत लगाव है, हाँ जी। मेरा कोई लालच नहीं है। मैं भी आज और लोगों की तरह चुप होकर बैठ सकता हूँ ना, तो मेरा ये अपना चैनल है, हाँ जी। आप इंटरव्यू लेने आते हैं आपको देता हूँ, हाँ जी। कोई और इंटरव्यू लेने आते हैं उनको देता हूँ। हाँ जी। कोई मेरा चैनल नहीं कि मैं अब मेरे इसको, से पहले तो आप वो कौन सा टीवी चैनल, बड़ा टीवी चैनल, उसको दे हाँ रहे जी इंटरव्यू? हाँ, क्या मार्केट नाम था टाइम, जी उसका? मार्केट मार्केट टाइम, टाइम में जी। हाँ जी। वहाँ भी मेरा इंटरव्यू आता था। हाँ जी। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, हाँ मैं जी। कोई यूट्यूबर नहीं हूँ हाँ जी। कि अपना कुछ पैसे बनाने के लिए मैं मिसगाइड करूँ किसी हाँ को। जी। मैं अपना 35 साल का एक्सपीरियंस, कहते हैं ज्ञान जितना बांटोगे ना हाँ जी। उतना समाज का भला होगा। हाँ जी। अगर भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, आप उसको जितना बांटोगे ना समाज का भला होगा, उसके बाद आपका भी भला होगा। हाँ जी। आपका भला कैसे होगा? आपके कहने से अगर किसी का भला हो गया तो साहब उसकी जो दुआ लगेगी ना हाँ वो जी। कहीं ना कहीं आपको बचाएगी। हाँ जी। तो अपने को सिर्फ ये लालच है बॉस। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था हाँ जी। कि मैं, कोई मेरे पे तोहमत लगाए, कोई मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मैं नहीं डरता। हाँ जी। मेरे को अगर लगता है, मेरी पर्सनल थॉट्स होती हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी। और कम से कम हिंदुस्तान का 2 लाख किसान मेरा फॉलोअर है, हाँ जी। जबकि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है ना। ठीक है जी। कुछ लोगों को भला होता होगा तभी वो देखते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है तेजी आएगी, हाँ जी। तो इसमें किसान मेरे साथ खुश है। हाँ जी। वो कहता है भले ना आए तेजी, हाँ जी। कम से कम कोई सहानुभूति देने वाला तो है। हाँ जी। कोई, हर कोई ये तो नहीं कह रहा फेंक दो, जला दो, हम तो वैसे ऑलरेडी टेंशन में। हाँ जी। एक आदमी बीमार पड़ा हो, आप उसको जाके कहो तू तो मर जाएगा, हाँ जी। वो सही है? या बीमार आदमी को कहो चिंता नहीं कर तू बचेगा, हाँ जी। भले आपको पता है वो मर रहा है, लेकिन अगर आप कहते हो बचेगा, हो सकता है वो बच जाए, हाँ जी। हाँ जी। फिर अरे भाई कोई तो एक आदमी है हिंदुस्तान में जो बोल रहा है कि आप चिंता नहीं करो तेजी आएगी। हाँ जी। और मैं सिर्फ हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, हाँ जी। उसका लॉजिक है। बहुत माल डैमेज हुआ है हाँ जी। और बहुत स्पीड से माल निकल रहा है। हाँ जी। और अभी जो घबराहट ये बनी है पिछले 20 दिन में, बिक्री ना होने की वजह से बनी है। आवकें बहुत बम्पर नहीं आ गई, बिक्री नहीं है। अगर ये बिक्री होती हाँ जी। तो आप देखते, ये जो घबराहट है, घबराहट भी नहीं होती तो 3, 4, 5 बढ़ भी जाते। हाँ जी। और इसका असर हम आपको नवरात्रों के बाद, नवरात्रे आज से चालू है, हाँ जी। इनके बाद आप देख लेना बिक्रियाँ बढ़ेंगी। हाँ जी। आप उसके रिजल्ट दिवाली तक देख लेना। अच्छा जी। नवरात्रे से दिवाली तक आपको सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी। हाँ जी। हमारे अंदाजे से बढ़ेगी। हाँ जी। उसके बावजूद मैं यही कहता हूँ, जिसको समझ आए वो रोके, हाँ जी। अपना विवेक से काम ले। हाँ जी। आपको लगता है कि आपको रुकना चाहिए, आप रुकिए। आपको लगता है आपको नहीं रुकना चाहिए, नहीं हाँ जी। रुकिए। मैं तो आपको जबरदस्ती नहीं करता, हाँ और जी। ना इसमें मेरा कोई लालच है। हाँ जी। हाँ जी। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है बॉस। अपना तो आपका भला होगा, किसान का भला होगा, हाँ जी। व्यापारी का भला होगा, तो कहीं वो दुआ दे देगा। हाँ जी। और नहीं तो भाई साहब सब परेशान तो है ही हैं। हाँ जी। तो ये जो दराशाही रेट हैं जी, बिल्कुल धरातल पे आप जब 5 रुपये, 10 रुपये या 7 रुपये, लोग इनको भी रोक रहे, तो या तो वो फेंकने के बराबर है या रोकने के बराबर है। सही, यही तो मैंने बोला था कि भाई साहब 8 रुपये 7 रुपये में मोटे मोटे माल बेच रहे हो, इस भाव बेचने से रोक लो। भाई होगा क्या? अभी एक चीज़ आपकी 10 रुपये की बढ़िया क्वालिटी बिक रही है, हाँ जी। मैंने कहा भाई एक 15-20 दिन
महीने के लिए रुक जाओ। हाँ जी, वो 10 वाली चीज़ जाने में सिर्फ 3 रुपये होंगे या 4 रुपये होंगे, हाँ जी, 6 रुपये की बिक जाएगी। हाँ जी, आने में वो चीज़ 15 रुपये है, हाँ जी, हो सकता है वो 15 रुपये का मुनाफा आ जाए। हाँ जी, तो आपको रिस्क लेने में इस टाइम बैठना चाहिए, ना कि माल बेचना चाहिए। अच्छा माल, हाँ जी। हल्का माल है तो आप बेच दीजिए, बिल्कुल नहीं रुकिए। जो रुकने लायक नहीं है वो बेच देना हाँ, चाहिए। जो रुकने लायक है उसको रुक के देख लो, अच्छा हो जी। सकता है बढ़ जाए। चलो जी, ये तो बातें स्पष्ट हो गई। ये बताओ जी, आज के रेट में कोई मार्केट में डिफरेंस है? वही रेट है जी? अभी अभी वही रेट है, इसका डिफरेंस आएगा नवरात्रि के एंड में, अच्छा जी। जब बिक्री खुलेगी। रेट जो सेम है पहले वाले, और बिक्री सेम कैसी रेट है। चली जी आज जैसे नवरात्र है? आज आवक कम है, 5 ही गाड़ी है, हाँ 5-6 जी, गाड़ी है। हाँ जी, और बिक्री पहला ये देखो, पहले 4 नवरात्र बिक्री हल्की हल्की रहती है, अच्छा जी, उसके बाद बिक्री बढ़नी चालू होती है। हाँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने लहसुन बेचने का ही काम है।